नमस्कार दोस्तों, आज हम सुभाषित रत्नान के प्रश्नोत्तर को देखेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, मूर्खाणां कालः कथम गच्छति। मूर्खाणां कालः अर्थात मूर्खों का समय कथम गच्छति, किस प्रकार व्यतीत होता है। इसका उत्तर चौथे श्लोक में है कि बुद्धिमानों का समय काव्यशास्त्र रूपी विनोद में और मूर्खों का समय व्यसन और निद्रा अथवा कलह में बीतता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मूर्खाणां कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। अब दूसरा प्रश्न है, धीमतां कालः कथम गच्छति। बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है। तो इसका उत्तर भी उसी श्लोक में पहली लाइन में है कि बुद्धिमानों का समय काव्यशास्त्र रूपी विनोद में व्यतीत होता है। धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। दूसरा प्रश्न है, किम धनम सर्वप्रधानम। कौन सा धन सर्वप्रधान है या कौन सा धन सभी धनों में प्रमुख धन है। इसका उत्तर पांचवें श्लोक की आखिरी लाइन में है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो यही इसका उत्तर भी हो जाएगा, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अब अगला प्रश्न है, खलस्य विद्या किमर्था भवति। खलस्य, खल अर्थात दुष्ट, दुष्ट की विद्या किमर्था किस लिए भवति होती है। दुष्ट की विद्या किस लिए होती है। इसका उत्तर हम आठवें श्लोक से लिखेंगे कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। खलस्य विद्या विवादाय भवति। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, खलस्य विद्या विवादाय भवति। पांचवा प्रश्न है, खलस्य धनम शक्तिश्च किमर्थम भवति। खलस्य धनम दुष्ट का धन, शक्ति च और शक्ति किमर्थम भवति किस लिए होती है। दुष्ट का धन और शक्ति किस लिए होती है। तो इसका भी उत्तर आठवें श्लोक में ही है कि दुष्ट का धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो खलस्य धनम मदाय शक्ति च परेषां परिपीडनाय भवति। खलस्य धनम मदाय शक्ति च परेषां परिपीडनाय भवति। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषासु का मुख्या मधुरा दिव्या चास्ति। भाषाओं में कौन मुख्य मधुर और दिव्य है। इसका उत्तर पहले श्लोक में है कि संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, भाषासु संस्कृत भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति। या हम गीर्वाण भारती भी लिख सकते हैं, जैसा कि श्लोक में लिखा गया है संस्कृत भाषा को। इसका नाम एक गीर्वाण भारती भी होता है। तो हम लिखेंगे, भाषासु गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या चास्ति। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किम त्यजेत सुखार्थी वा किम त्यजेत। विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए अथवा सुखार्थी को क्या त्याग देना चाहिए। इसका उत्तर दूसरे श्लोक में है कि जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि विद्या जो प्राप्त करता है उससे सुख नहीं प्राप्त होता और जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विद्यार्थी सुखम त्यजेत सुखार्थी वा विद्याम त्यजेत। विद्यार्थी सुखम त्यजेत सुखार्थी वा विद्याम त्यजेत। अगला प्रश्न है, कीदृशम मित्रम वर्जयेत। कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए या कैसा मित्र वर्जित है। इसका उत्तर छठे श्लोक में है कि पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत। नौवां प्रश्न है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतां का दशा भवति। संपत्ति में और विपत्ति में महतां महान लोगों की क्या दशा होती है अथवा सुख और दुख में महान लोगों की क्या दशा होती है। इसका उत्तर सातवें श्लोक में है, दूसरी लाइन में, संपत्तौ च विपत्तौ च महतां एक रूपता। सुख और दुख में महान लोग
एक समान रहते हैं, अर्थात उनका व्यवहार नहीं बदलता है। वे सुख में भी शांत भाव से रहेंगे और दुख में भी शांत रहेंगे। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। 10वां प्रश्न है, लोकोत्तराणाम चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। लोकोत्तराणाम अर्थात जो संसार से परे हो, जो अलौकिक हो, अलौकिक लोगों के या मनुष्यों के चेतांश अर्थात मन अथवा हृदय कीदृशानि कैसे भवन्ति होते हैं। अलौकिक मनुष्यों के हृदय कैसे होते हैं। इसका उत्तर 10वें श्लोक में है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। अर्थात जो अलौकिक लोग होते हैं उनका हृदय वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मृदुल अर्थात कोमल होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोकोत्तराणाम चेतांसि वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि कोमलानि भवन्ति। 11वां प्रश्न है, कः यथार्थ पुत्रः। अर्थात कौन यथार्थ पुत्र होता है या कौन अच्छा पुत्र होता है। तो इसका उत्तर 11वें श्लोक में है कि जो अपने व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही अच्छा पुत्र होता है, वही सुपुत्र होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह सुचरितः पितरं प्रीणाति सः यथार्थ पुत्रः। यह जो सुचरित है, अपने अच्छे आचरण से पितरम पिता को प्रीणाति प्रसन्न करता है, सह वह यथार्थ पुत्र है। यह सुचरित है पितरम प्रीणाति सह यथार्थ पुत्रः। अगला प्रश्न है, किम यथार्थ कलत्रम। यथार्थ पत्नी कौन होती है या अच्छी पत्नी कौन होती है। इसका उत्तर भी इसी श्लोक में है, 11वें में ही, कि जो अपने पति का ही हित चाहती हो वही पत्नी अच्छी होती है, यथार्थ होती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् यथार्थ कलत्रम। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् यथार्थ कलत्रम। अगला प्रश्न है, पुंडरीकम कदा विकसति। पुंडरीकम जैसा मैंने श्लोक पढ़ाते हुए बताया था, इसका अर्थ कि कमल होता है। तो इस प्रश्न का अर्थ हुआ कमल कब खिलता है। इसका उत्तर 13वें श्लोक में है कि विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम। सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। तो यहाँ पर सूर्य को पतंग लिखा गया है, तो इसका उत्तर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पुंडरीकम पतंगस्य उदये विकसति। या हम डायरेक्ट सूर्य भी लिख सकते हैं कि पुंडरीकम सूर्य उदिते विकसति। जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अगला प्रश्न है, वीराः कस्मात् स्वपदम न प्रविचलन्ति। वीर लोग कहाँ से अपने पग नहीं विचलित करते हैं या वीरों के पग कहाँ से विचलित नहीं होते हैं। इसका उत्तर 14वें श्लोक की लास्ट लाइन में है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे वीराह नहीं धीराह रहेगा कि धैर्यवान लोगों के पग कहाँ से विचलित नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 14वें श्लोक से कि धैर्यशाली मनुष्यों के पग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। धीराः न्यायात् पथः स्वपदम न प्रविचलन्ति। धीराः न्यायात् पथः स्वपदम न प्रविचलन्ति। 15वां प्रश्न है, किम यथार्थ मित्रम। यथार्थ मित्र कौन होता है। इसका उत्तर हमें श्लोक नंबर 11वें में मिलेगा कि जो सुख और दुख में एक समान हो ऐसा मित्र यथार्थ मित्र होता है। यद आपदि सुखे च समक्रियम तत् यथार्थ मित्रम। यद आपद सुखे च समक्रियम तत् यथार्थ मित्रम। 16वां प्रश्न है, धीराः कामधेनुम आहुः। धैर्यशाली मनुष्यों ने या विद्वानों ने
किसे गाय कहा है? इसका उत्तर 12वें श्लोक में है कि शुद्ध, शांत और सभी मांगलिक कार्यों को पूर्ण करने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को विद्वानों ने गाय कहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे धीराः शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां सुनृतां वाचं धेनुम् आहुः। धीराः शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां सुनृतां वाचं धेनुम् आहुः। अगला और आखिरी प्रश्न है विद्याधनं सर्वधन प्रधानम कथम अस्ति? विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन कैसे है? इसके उत्तर में हमें जो 5वां श्लोक है उसे पूरा लिखना पड़ेगा। विद्याधनम न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार व्यये कृते वर्धत एव नित्यम इत्थम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें से सभी लाइन का अर्थ तो आप लोग समझ ही जा रहे होंगे क्योंकि पूरा श्लोक ही है। एक नया वर्ड आया है इत्थम, इसका अर्थ होता है इस प्रकार। तो यहाँ पे इस उत्तर का अर्थ होगा कि विद्याधन को न चोर चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही इसका भार होता है। यह व्यय करने से नित्य बढ़ती ही है। इस प्रकार विद्याधन सर्वधन प्रधान है, सभी धनों में प्रधान है। एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्याधनम न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार व्यये कृते वर्धत एव नित्यम इत्थम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। इस प्रकार हमारे इस पाठ के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने नहीं बताया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर का अर्थ जानने के लिए। धन्यवाद।